नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त हम बसपा कार्यालय के अंदर हैं। बहन मायावती तमाम जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो संपन्न हो गई है। संपन्न होने के बाद तमाम जो पत्रकार हैं उन्होंने जो है बहन मायावती जी के जन्मदिन का जो है केक खाया। केक खाने के बाद खाने की व्यवस्था भी यहाँ थी। अब इसके बाद जो है लगातार तमाम आप देख सकते हो हम कार्यालय के अंदर ही हैं और कार्यालय में जो भी जो पीसी को लेकर जो भी बातचीत हुई, बहन मायावती ने जो तमाम चीज़ें कही है वो भी हम आपके साथ में आराम से तमाम चीज़ें रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से लोग शुरुआती दौर में ये लगा रहे थे, कायस लगा रहे थे कि शायद गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात निकल कर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की बात को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे जिसके साथ भी रहेगा, ताकि अपने लोगों का जो हित है वो बना रहे अपने लोगों का, क्योंकि गठबंधन से पहले से ही लोगों को फिर क्या होता है, बसपा ने सुप्रीमो का कहना था कि हमारी जो फ़ायदा होता है वो अन्य राजनीतिक दलों का होता है और हमारा उस तरीके से उन लोगों का वोट जो है उनको नहीं ट्रांसफ़र होता है। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं वो नहीं बोली। और उसके बाद जिस तरीके से आपने तमाम जो लोगों ने बातचीत पूछी राम मंदिर के मामले पर, उन्होंने कहा कि हमारी जो हमें निमंत्रण मिला है और उसका स्वागत भी किया है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पर जाने के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तमाम जो पार्टी के कार्य हैं उनमें हम बिज़ी हैं। पार्टी के कार्यों को बिज़ी को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है वो तभी तमाम चीज़ों को बताएंगे और करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी भी उनकी तरफ से तमाम चीज़ें नहीं स्पष्ट की गई हैं। तो आप साफ चीज़ें देख सकते हो और तमाम जो बातें उन्होंने कही वो भी हम लगातार आपके सामने रखते रहे और इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि 2024 के चुनाव में अभी जो संशय बरकरार था वो अभी का वैसे ही कि वैसे बरकरार है। बहरहाल बसपा सुप्रीमो की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो तमाम जो चीज़ें होंगी उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हम गठबंधन को लेकर जो बात उन्होंने बोली कि गठबंधन हम अभी नहीं कर रहे हैं। और गठबंधन को लेकर उन्होंने यही कहा कि हम गठबंधन तभी करेंगे जब हम चुनाव हो जाएगा। चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन की बात कही, लेकिन चुनाव से पहले किसी भी तरीके की चीज़ उन्होंने नहीं की है। अपनी पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के विमोचन करने के बाद तमाम जो लोगों ने उनसे सवाल पूछे उन सवालों पर भी उन्होंने खुलकर और बेबाकी से जवाब दिया। और साफ तौर पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी में वोटों के उतार चढ़ाव को लेकर भी बातचीत जब निकलकर सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरीके के तमाम जो सवालात थे उनको भी उन्होंने जवाब दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप साफ तौर पर तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बसपा कार्यालय के अंदर की जो तस्वीरें हैं, ये तमाम तस्वीरें बसपा कार्यालय के अंदर हैं, जहाँ लगातार तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है बसपा सुप्रीमो के तमाम जो जिस तरीके से आप देख सकते हो बर्थडे। इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो का ये भी कहना था कि जब भी बसपा जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो उनको जो अपर कास्ट का जो वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही और तमाम जो उन्होंने चीज़ें भी गिनवाई कि जब सपा के साथ चुनाव लड़े तो सपा का फ़ायदा हुआ और कांग्रेस के साथ जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस का फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा बसपा को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से कोई खासा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। और यही बड़ी वजह है। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना था हम गठबंधन करेंगे, लेकिन इसके बारे में विचार जो है वो चुनाव के बाद करेंगी ताकि अपने लोगों का हित बना रहे। इस तरीके की बात जो थी उनके द्वारा कही गई। अब तमाम जो तस्वीरें हैं सीधा देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको सीधा अंदर से दिखा रहे हैं और जिसके माध्यम से हमने तमाम जो चीज़ें रखी गई उसके वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसको लेकर भी तमाम चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया और इसके साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर जो रणनीतियाँ थी उनको भी स्पष्ट कर दिया। जब बात उनके जो एप्लीकेशन की बात हुई या ऐप की लॉन्च की जो बात हुई तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और जिस तरीके से लोग लगातार कायस लगा रहे थे कि शायद तमाम बड़ी कोई घोषणाएं होंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन इसको लेकर कोई कुछ खास जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हो। और हम जब ये पीसी हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें हमने तमाम जो चीज़ें आपको दिखाई उसमें आप साफ तौर पर देखते हैं कि क्या कुछ रहा उसके अंदर, क्या कुछ बसपा सुप्रीमो का कहना था। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर यही कहना था कि हम कोई भी गठबंधन को लेकर अभी सोच विचार नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से उनका कहना था। और जिस तरीके से उन्होंने वोट को लेकर भी बातचीत की कि हमारा वोट जो है किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है और किस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता है। अपर कास्ट का वोट उन्होंने बताया जब भी हम गठबंधन के साथ लड़ते हैं
हैं तो अपर कास्ट का जो वोट है वो हमें ट्रांसफ़र नहीं होता। बहरहाल पूरी पीसी की जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी जब जारी होगी तो पूरा विस्तार से हमको आपके तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर देखा जाए तो साफ तौर पर चीज़ें यही स्पष्ट होती हैं कि बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि अभी गठबंधन को लेकर वो किसी भी विचार निश्चय पर नहीं। उनका कहना है कि हम जो है अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी लगातार जो है वो तैयारियां कर रही है और बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही और जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया कि वोटों का ट्रांसफ़र को लेकर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ का उदाहरण देकर भी उन्होंने तमाम चीज़ों को स्पष्ट किया है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बसपा सुप्रीमो जो है 2024 के चुनाव को लेकर संजीदा तो हैं, लेकिन वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल जिस तरीके से जब पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया कि तमाम जो चीज़ें हैं, जो अगर वोट शेयर लगातार गिर रहा है, इसको लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यही बड़ी वजह है कि हम जो है हमारा जो छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो लगातार मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो लोग पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, अगर पार्टी को मजबूत करके जो भारत देश का मतदाता है, बहुजन समाज है, वो पार्टी को मजबूत करके बसपा सुप्रीमो को जिता कर भी उनको एक बर्थडे का जो तोहफा होता है, यानी उनके जन्मदिन का जो तोहफा है वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके भी दे सकता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो लगातार तन मन धन से पार्टी के कार्यक्रम में लगा है, इसकी भी तारीफ करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। छोटी बड़ी बातें करते करते साफ तौर पर इस पूरी जो आज की जो प्रक्रिया रही, इस प्रक्रिया में साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि बसपा सुप्रीमो ना किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो गठबंधन करने से हमारे लोगों का हित जो है वो सुरक्षित रहता है। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो लगातार बसपा सुप्रीमो की तरफ से की जा रही थी। कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ को लेकर भी तमाम बातें कही। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पूरी बात जो है मैं आपको अगली वीडियो जो हमारी होगी, जिसमें बसपा की प्रेस विज्ञप्ति भी रहेगी, उस प्रेस विज्ञप्ति के साथ में वो तमाम चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करूँगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो में जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें देखी और आपने तमाम चीज़ें देखने के बाद यही स्पष्ट होता है कि बसपा जो है अभी तो गठबंधन को लेकर बसपा की तरफ से यही स्पष्ट किया गया कि बसपा जो निष्पक्ष और स्वयं से चुनाव लड़ता है। ईवीएम को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने तमाम बातें कही और ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम का आजकल जो लोग हैं, बहुत लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही। और इसके साथ ही साथ जब सवाल किया गया कि ईवीएम पर आप रोड पर कब उतर कर आ रहे, तो बसपा सुप्रीमो का यही कहना है कि हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं किसी मुद्दे का विरोध जताने के लिए ज़मीन पर ही उतर आकर रोडों पर आंदोलन ही किया जाए, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार बसपा सुप्रीमो शुरुआती दौर से लगातार जो है उस पर सवालिया निशान खड़े करती रहती हैं और उस सवालिया निशान खड़ी करते करते वो लगातार जो हमेशा जो ईवीएम पे विरोध दर्ज कराती हैं। और उन्होंने यही बात कही, उन्होंने अपने मतदाता से भी यही बात कही कि ईवीएम को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अन्य देशों की तरह ही ये भारत में भी कभी भी ईवीएम को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हो सकता है ईवीएम को बैन कर दिया जाए या ईवीएम के में कुछ संशोधित करके लाया जा सके, इसलिए अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करते रहे। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ तौर पर आपने देखी। और बसपा सुप्रीमो की साफ तौर पर ईवीएम पर भी निशाना साधा, इसके साथ साथ भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना उन्होंने साधा। और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए जिस तरीके से आपने देखा कि पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से तमाम जो बयानात समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, उस पर जो है बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बात कही और उनको आईना दिखाने का काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा वो पूरी प्रेस विज्ञप्ति के साथ नई वीडियो में आपके सामने हाजिर रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।